Now let us discuss polarization by reflection. Okay. So first of all, let us understand polarizing angle. इसे स्टडी करने के पहले ये समझना जरूरी है पोलराइजिंग एंगल. तो लेट अस सी व्हाट एक्चुअली इज द पोलराइजिंग एंगल. मान लो ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे कि मान लो ग्लास मीडियम, ये ग्लास स्लैब. ओके. अब इसके ऊपर अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट करते हैं. ये है डायरेक्शन अलोंग विच लाइट इज प्रोपेगेटिंग. ये नॉर्मल, ये अनपोलराइज्ड लाइट है. वाइब्रेशन के दो प्लेन्स दिखा रहा हूँ इधर, जैसे डॉट्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एरो से रिप्रेजेंट कर. तो पोलराइजिंग एंगल क्या है वो समझते हैं. अभी इस पेन की मदद लेके उसको समझना है हमें. व्हाट एक्चुअली इज द पोलराइजेशन. मान लो ये ग्लास स्लैब का सरफेस, मतलब ये मेरा जो हाथ है, ये ग्लास स्लैब का सरफेस है सेपरेटिंग एयर एंड ग्लास मीडियम. ये आपके और जो रेड पेन दिख रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है लाइट की. यू नो वेरी वेल अनपोलराइज्ड लाइट हैविंग वाइब्रेशंस इन मल्टीपल पॉसिबल प्लेन्स. तो उनको फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस वी कैन रिजॉल्व इन टू प्लेन्स. तो लेट अस सपोज वर्टिकल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल. ओके, ऐसे दो. अब इसे सरफेस के ऊपर, ग्लास सरफेस जो है उसके ऊपर हम इंसिडेंट कर रहे हैं. तो इंसिडेंस एंगल कितना है? आप बोलेंगे इंसिडेंस एंगल 90 डिग्री. नहीं, इंसिडेंस एंगल 0 है. नॉर्मल है, इसका मतलब नॉर्मल के साथ इस लाइट रे का एंगल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. अब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इंक्रीज करते हैं, व्हेन वी कंटिन्यूअसली इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, then vibration shown by this plane, they will be no longer perpendicular to this surface of glass slab. Vibration shown by this blue plane, they are always parallel to the surface. देखो यहाँ से अब दोनों के दोनों पैरेलल है. both the vibrations parallel to this surface. As we continuously increase the angle of incidence, vibration shown by this black plane, they are not now parallel to this surface, but these vibrations shown by the blue plane, they are parallel to the surface. That particular incidence angle, ये normal है, normal के साथ है incidence ray का particular angle, कौन सा ray? Unpolarized. For that particular angle, we get reflected light beam completely plane polarized and refracted light beam partially plane polarized. हमें दो लाइट बीम मिल रहे हैं, एक रिफ्लेक्टेड मिल रहा है और एक रिफ्रैक्टेड. तो रिफ्लेक्टेड लाइट बीम, ये और ये दोनों एंगल सेम आनी चाहिए. तो ये रिफ्लेक्टेड कंप्लीटली प्लेन पोलराइज, ये कंप्लीटली प्लेन पोलराइज. इसमें कौन सा वाइब्रेशन है? ये डॉट से जो रिप्रेजेंट किए है वो वाइब्रेशन इसमें. और जो रिफ्रैक्शन आ रहा है इधर ट्रांसमिट हो रहा है, ये 90 डिग्री एंगल होता है इधर. और जो ट्रांसफर हो रहा है अंदर, इसमें दोनों प्लेन है वाइब्रेशन. ये डॉट वाले भी है और लाइन वाले भी, सभी इसमें. ये पार्शियली प्लेन पोलराइज मतलब क्या है? अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं डॉट वालों की इंटेंसिटी 100 वैट, कुछ भी हो सकती है, थोड़े समझने के लिए मान लेते हैं 100. जो लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरो से, उनकी भी इंटेंसिटी मान लो 100 वैट है. अब क्या हो रहा है? पर्टिकुलर एंगल पे रिफ्लेक्टेड बीम मिल रहा है, रिफ्रैक्टेड. इसे हम बोल रहे हैं प्लेन पोलराइज, बिकॉज इट इज हैविंग वाइब्रेशन इन सिंगल प्लेन. जो डॉट वाले वो इधर आ रहा है, लेकिन पूरे 100 के 100 वैट नहीं आ रहा है. थोड़ा उससे कम आ रहा है, मान लो 70 वैट आ रहा है. तो बचे कितने हैं? 30 वैट बचे. तो इधर जो डॉट आ रहे हैं ना,
तो इसमें डॉट की इंटेंसिटी कितनी आएगी 30 वैट, ठीक है। और ये जो एरो वाले वो पूरे 100 आने वाले, एरो वाले की इंटेंसिटी पूरी क्या आने वाली है 100 वैट, W मतलब वैट। तो अब इसमें देखो डोमिनेंट कौन सा है, जो एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हो डोमिनेंट, और ये डॉट से रिप्रेजेंटेड है वो वीक है। इधर इधर सभी जगह पे ये प्लेन है वाइब्रेशन के, लेकिन अनपोलराइज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, सॉरी पार्शियली प्लेन पोलराइज, अनपोलराइज तो ये पार्शियली। इसमें क्या करते हैं, एक दो जगह पे डॉट दे दो, बाकी को छोड़ दो, लेकिन हर एक जगह पे डॉट वाले वाइब्रेशन है। डॉट वाले वीक है, इसके कारण दो ही जगह पे दिखा है, और ये स्ट्रांग है, इसीलिए इसे बोलते हैं पार्शियली प्लेन पोलराइज। और इसमें एक ही प्लेन है, भले वो पूरे के पूरे नहीं आ रहे, थोड़ा सा लाइट भले डीम है, लेकिन ये सिंगल प्लेन के कारण इसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। तो ये बन गया प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। ये बन गया पार्शियली प्लेन पोलराइज, दिस इज पार्शियली प्लेन पोलराइज। समझ रहे क्यों? इसमें एक ही प्लेन के वाइब्रेशन है, इसमें एरो वाले भी है, डॉट वाले भी है, लेकिन डॉट वाले वीक है तो एरो वाले स्ट्रांग है, इसलिए पार्शियली। तो जिस एंगल पे ऐसा हो रहा है, जिस इंसिडेंस एंगल पे, उसे बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल। फॉर एन अनपोलराइज्ड लाइट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द सरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम फॉर विच reflected light beam completely plane polarized and refracted light beam partially plane polarized is called as polarizing angle। तो ये और ये भी क्या आने वाला है IP, क्योंकि इंसिडेंस रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं, और ये है रिफ्रैक्शन एंगल। तो इसकी डेफिनेशन को हमें लिखना है अभी, तो अब इसकी जरूरत नहीं है, ये 100 वैट, अगर ये फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस समझने के लिए हमने लिखा, ठीक है। तो लेट अस राइट डेफिनेशन। तो पोलराइजिंग एंगल डिनोट करते हैं IP लेटर से, या फिर थीटा P से डिनोट करते हैं, इससे ब्रिस्टल्स एंगल भी बोलते हैं। हेंस इसका सिंबल थीटा B भी लिख सकते हैं, B फॉर ब्रिस्टल। तो क्या है डेफिनेशन? For an unpolarized light beam incidenting on the surface of transparent medium, the angle of incidence for which reflected light beam completely plane polarized and refracted partially plane polarized. For an unpolarized light beam, for an unpolarized light beam, the angle of incidence on the surface of transparent medium, for which reflected light beam becomes completely, मतलब पूरी तरीके से completely plane polarized, and refracted light beam becomes partially plane polarized
is called as polarizing angle. ओके, ये बन गई डेफिनेशन. तो सिंपल है. द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द सरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम फॉर विच रिफ्लेक्टेड बीम कंप्लीटली प्लेन पोलराइज, रिफ्रैक्टेड बीम पार्शियली प्लेन पोलराइज इज कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल. ठीक है, एक बार पोलराइजिंग एंगल समझ गए. अब इसके बाद फिर हमें स्टडी करना है ब्रिस्टर्स लॉ. ओके, नाउ लेट अस प्रूव ब्रिस्टर्स लॉ. क्या है स्टेटमेंट? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम 2, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम 1, जो ऊपर का जो एयर मीडियम है, रेयर मीडियम हो, सराउंडिंग मीडियम 1 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल. पोलराइजिंग एंगल के लिए आईपी सिंबल. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल. ओके, ये प्रूव करना है. तो ये इंसिडेंट रे पी क्यू अनपोलराइज है, उसमें ये दो वाइब्रेशन के प्लेन है, ये ऐसा एरो से और दूसरा ये ऐसा डॉट से. तो डॉट वाले जो वाइब्रेशन पैरेलल है इस सरफेस में, वो रिफ्लेक्टेड बीम में आ रहा है किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, उसे हम बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल. तब हमें एक रिफ्रैक्टेड बीम जो मिल रहा है वो पार्शियली प्लेन पोलराइज, रिफ्रैक्टेड वाला पार्शियली प्लेन पोलराइज और ये completely plane polarized. Practically it is found that these two are perpendicular to each other. ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. कौन से दो? प्लेन पोलराइज्ड लाइट बीम एंड पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड लाइट बीम. ये दोनों राइट एंगल है, मतलब इन दोनों के एडिशन 90 डिग्री आने वाली. IP प्लस R, बिकॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है 180. 180 में से 90 चले गए, इन दोनों के एडिशन आ गई 90. तो कैसे प्रूव करना है? पहले हमें स्नेल्स लॉ लेना है. बाय स्नेल्स लॉ तो स्नेल्स लॉ से क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर. ओके, व्हेन I इक्वल टू IP, देन R प्लस IP क्या होता है? 90 डिग्री. दैट इज R इक्वल टू क्या होता है? 90 माइनस IP. देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट साइन IP अपॉन साइन R क्या है? 90 माइनस IP. साइन 90 माइनस थीटा, ये IP है. साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा. थीटा इज हियर IP, तो कॉस IP. साइन अपॉन कॉस क्या बनता है? tan IP. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट आ गया प्रूफ. इट इज tan IP. लेकिन यहाँ पे हमें रीजन देना जरूरी है. डायरेक्ट यहाँ पे पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते, इसका रीजन देना जरूरी है. तो लेट अस राइट दैट रीजन. बट साइन 90 माइनस एंगल IP is equal to cos IP. Therefore, refractive index of second with respect to first sin IP divided by cos IP. ये क्या बन गया? tan IP. So refractive index of second with respect to first, we get tan IP. Hence proof. तो ये बन गया proof. So this is the proof of Brewster's law. ये Brewster's law का proof. इसका कॉन्वर्स मतलब यहाँ से शुरू करके हम ये दोनों राइट एंगल ऐसा शो कर सकते हैं. दैट इज द कॉन्वर्स ऑफ ब्रिस्टर्स लॉ. तो उसके ऊपर क्वेश्चन कैसा होता है? कॉन्वर्स स्टेटमेंट क्या हो सकता है? क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है? स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिस्टर्स लॉ, प्रूव दैट रिफ्लेक्टेड प्लेन पोलराइज्ड एंड रिफ्रैक्टेड पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड लाइट बीम are perpendicular to each other.
क्वेश्चन बनता है स्टार्टिंग फ्रॉम, तो ब्रूस्टर्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वहां से स्टार्ट करना है इक्वेशन से। स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रूस्टर्स लॉ, प्रूव दैट the reflected plane polarized light and refracted partially plane polarized light beams बोलो या rays बोलो are perpendicular to each other, ये हमें शो करना है। इसका आंसर क्या लिखने वाले? बाय ब्रूस्टर्स लॉ। पहले ब्रूस्टर्स लॉ से लिख लेते, बाय ब्रूस्टर्स लॉ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, क्या? टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल। फिर आगे लिखो बाय स्नेल्स लॉ। Refractive index of second with respect to first, sin I upon sin R, लेकिन I क्या है? IP। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को नंबर दे दो 1 and 2, इक्वेटिंग RHS को इक्वल कर देते हैं क्योंकि LHS तो इक्वल है। इक्वेटिंग RHS और equations 1 and 2 we get, अब दोनों के इक्वल कर देते। tan IP इक्वल टू sin IP डिवाइडेड बाय sin R। tan IP क्या लिख सकते हैं? sin IP अपॉन cos IP। We cancel cos IP equal to sin R। ठीक है, तो cos को sin में कन्वर्ट कर देते, sin cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब क्या है? IP। ये अलाइड एंगल फॉर्मूले, sin 90 माइनस थीटा cos होता है, तो sin 90 माइनस IP cos IP। अब दोनों का साइन इनवर्स ले लेते हैं तो इधर क्या बचेगा? 90 माइनस IP, और इधर क्या? R। तो 90 डिग्री इक्वल टू क्या आ रहा है? R प्लस IP। therefore R प्लस IP इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, hence proof। मैथमेटिकल बन गया, लेकिन इसका मतलब क्या हो रहा है? R प्लस IP 90 है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे को क्या आ रहा है? राइट एंगल आ रहा है। इस तरह से प्रूव हो रहा है। तो दिस इज द कॉन्वर्स पार्ट ऑफ ब्रूस्टर्स लॉ। ठीक है, अब इसके आगे पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग है, देन पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन है। निकोल प्रिज्म का पार्ट है, वो सिलेबस से तो निकाल दिए है, तो भी एज एक्स्ट्रा नॉलेज हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है।